पूरे प्रयास कर रहे हैं, परंतु सफलता तो छोड़िए, उसका सिरा भी नहीं मिल पा रहा है। लोगों के साथ में जुड़ने की पूरी कोशिश है, परंतु संवाद ही नहीं बैठ पा रहा है। गृहस्थ पक्ष के साथ में उतार चढ़ाव जो थे उसको दूर करना चाहते हैं, परंतु अगले की तरफ से किसी भी तरीके की बातचीत ही नहीं हो रही है। व्यापार में नएपन को लेकर आना चाहते हैं, परंतु जितने प्रयास किए वो विफल हुए। ये सारे ही वाक्य अधूरे हैं। इनके साथ व्यक्ति एक और वाक्य जब जोड़ता है कि हमने प्रयत्न करना नहीं छोड़ा है, वहीं से वो सारी ही नकारात्मकता के मुख को मोड़कर अपने जीवन के भीतर सकारात्मकता के प्रतिबिंब को लेकर आने वाला होता है। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के महानुभाव कुछ ऐसी ही संभावनाओं को साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम के साथ में उकेर कर चल रहे हैं कि हाँ, समय परीक्षाएं ले रहा है, परंतु हम विद्यार्थी के रूप में पूर्णतया वहां पर अक्षुण आधार को लेकर चल रहे हैं। और जब ऐसी अवस्थाओं के साथ में व्यक्ति चल रहा हो, नववर्ष की शुरुआत हो, ऐसा महीना सामने हो जहां व्यक्ति सपने बुनता है, नए लक्ष्यों के संधान की आभा को अपने साथ में लेकर चलता है, तो उस महीने की ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन किस तरह के संकेत दे रही है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम यहाँ आपके समक्ष सादर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मीन राशि के महानुभावों के लिए इन 31 दिनों के साथ में होने वाली ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं के परिवर्तन का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा मीन राशि स्थान में 16-17 जनवरी 2024 के साथ में रहने वाले होंगे। राहु प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में चल रहे हैं, तो वहीं केतु सप्तम भाव में। देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर 2023 से मार्गी हो जाएंगे और यहाँ मेष राशि स्थान में रहेंगे। बृहस्पति मंगल का परिवर्तन सामने होगा। मंगल पूरे ही महीने धनु राशि स्थान में ही रहेंगे। शुक्र की स्थितियाँ मंगल राशि स्थान में 18 जनवरी 2024 तक। बुध यहाँ 7 जनवरी 2024 से बृहस्पति राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं सूर्यदेव शुरुआती तौर पर 15 दिनों के लिए उत्तरोत्तर बलि केंद्र में षष्ठेश कर्म भाव में और उसके बाद षष्ठेश षष्ठात षष्ठ भाव के साथ में नहीं लाभ भाव के साथ में रहने वाले होंगे। सूर्यदेव की यात्रा 15 जनवरी से 31 जनवरी, यानी हम जनवरी की चर्चा कर रहे हैं, तो उस तरह के साथ में मकर राशि स्थान में रहेंगी। तो वहीं द्वादश भाव में शनिदेव मार्गीय अवस्थाओं के साथ में चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति को सूर्य राशि स्थान को एवं मंगल राशि स्थान को अपनी दृष्टि के साथ में निक्षेपित कर रहे हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं आपके लिए प्रथम भाव के साथ में। यहाँ भ्रम के माया जाल से मुक्त होकर चलने का प्रयास कीजिएगा। आप किसी कामकाज में एक उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि बेहतरी के साथ में चल रहे हैं, अपनी यात्रा को शीर्षस्थ क्रम के साथ में देखने की पूरी तैयारी आप कर रहे हैं, परंतु छोटी छोटी बातें उलझाने लगती है, मन को अव्यवस्थित करने लगती है। उससे आपको सिरेबद्ध तौर पर खुद को संभालने की आवश्यकताएं रहेंगी। प्रथम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ ये भी स्पष्ट होता चला जाता है कि आपको भय भी भगाने वाले होंगे, और कई बार भय के साथ में मिली हुई भागदौड़ अच्छी होती है। किसी ने कहा कि ये टास्क पूरी नहीं हुई, ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो नौकरी पर बन सकती है। अब व्यक्ति ने उस बात की तह को तो नहीं पहचाना, परंतु भागना शुरू कर दिया और खुद के लिए टाइम के एडवांसमेंट के साथ में पोजीशंस को क्यूमुलेट कर दिया। ये स्थितियां भी आपके समक्ष उजागर होने वाली होंगी, परंतु बहुत अधिक कॉन्टेम्पलेशन की अप्रोच से बचिएगा। बहुत अधिक विचार करना ठीक नहीं है। जो कार्य कर रहे हैं उसमें ही नियमित रहते हुए इस महीने अपनी गति संचरणीय व्यवस्थाओं को चलाकर चलना आपके लिए ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। चेंजेस की अप्रोच को थोड़ा सा डिनायल मोड के साथ में इस महीने लेकर चलिएगा, ये निवेदन करना चाह रहे हैं। लोगों के साथ में जुड़कर ल्यूक्रेटिव ऑफर्स की तरफ चलते चले जाना ये समयबद्ध अवस्थाएं नहीं है। हमको थोड़ा सा खुद को स्लो डाउन करके चलना होगा। सेकंड हाउस की डिफाइंड डेफिनेशन के साथ में यदि हम चलते हैं तो मंगल राशि स्थान के साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं और वो भी मंगल के साथ परिवर्तन में है। धन और कर्म का परिवर्तन है। इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर जितनी भागदौड़ हो रही है उसको बेहतर मानिएगा, क्योंकि अंततोगत्वा इस महीने लाभ के सिरे रहेंगे। चेंजेस के साथ में अपने डिनाइल मोड को लेकर चलें, परंतु जहां आपकी लिक्विडिटी रेज हो रही है और उसमें सिर्फ और सिर्फ
टाइम की डिमांडिंग अप्रोच है, हमको अधिक समय लगाना है और वहां से हमको सफलता मिल रही है, उस सारगर्भित तथ्यात्मक स्थिति को अपने साथ में जरूर आप केंद्र बिंदु के रूप में लेकर चलें। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ सेकंड हाउस के अप्रोच के साथ में जुपिटर व्यक्ति को कम्युनिकेशन के अंदर एक अलग नरिश करने वाली अप्रोच देते हैं। सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां होती, मंगल के साथ परिवर्तन नहीं होता, तब तो कारक भाव को हानि विशेष तौर पर होती, परंतु ऐसी अवस्थाएं नहीं है। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल आपके लिए बना रहेगा। छोटी छोटी बातें बहुत अधिक अटकाने की प्रवृत्तियों को आपके लिए उजागर नहीं कर रही है। ये पोजीशन क्लैरिटी के साथ में सामने निकल कर आती है। ये स्पष्टता रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी कि आप यहाँ पर घर परिवार को मदद करने की ओर जा रहे हैं। रुपए पैसे के आधार पे तारीखों की अपेक्षाओं से मुक्त रहिएगा, अपनी सीमाओं को निर्धारित करके चलिएगा। जो रुपया पैसा किसी की मदद के साथ में भूला जा सकता हो वो सीमा है, और उसके साथ में ही खुद को चलाने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। ये सेकंड हाउस की एक प्रिसाइज डेफिनेशन है जो आपके समक्ष उपस्थित है। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो शुक्र की स्थितियां हैं वो नवम भाव में रहेगी। पुनः पराक्रम भाव को शुक्र देखने वाले होंगे। शुरुआती तौर पर बुध भी पराक्रम भाव को देखेंगे। इसी वजह से जो प्रेजेंटेबल अप्रोच होती है वो अच्छी है। यात्राएं आपके लिए इस महीने 18 जनवरी तक शानदार परिणामों को प्रतिध्वनित करती चली जा रही है। आप यहाँ लोगों के साथ ज़बरदस्ती उलझने से बचिएगा। कॉरपोरेट कल्चर में आप हैं, जब आप कामकाज दे रहा है, हम अपनी यात्रा के साथ में हैं, लोगों को प्रूव करने के लिए नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स में उलझने के लिए हम नहीं हैं। जो उलझे हुए हैं उनको मुबारक वो स्थितियां, हम तो अपने कामकाज के साथ में हैं। जब व्यक्ति इस एक बीज को अपने भीतर तक रोपित करके चलता है और महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम का निरंतर तौर पर पाठ करते चले जाता है, तो मन के भीतर की ऐसी भ्रांतियों को हटाकर अपने कर्म की उज्ज्वल धारा को देखने वाला होता है। यही मुख्य मार्ग अपने साथ में आप अपना कर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं पर जो दोस्तों के साथ किसी कार्य की शुरुआत आप कर रहे हैं उन्हें कहिएगा कि अभी हम लंबे समय की तैयारी कर रहे हैं। आज और कल के मुनाफे के साथ में जुड़ना चाहते हो तो वो निर्णय गलत होगा। वर्षों तक चलना चाहते हो तो वो निर्णय स्वागत योग्य होगा। चतुर्थ भाव की चर्चा, बुध की दृष्टि संबंध की स्थितियां जब भी यहां सुखेश के साथ में जुड़ी हुई हो, द्वितीय केंद्र के साथ में जुड़ी हुई हो, जब भी बुध चतुर्थ में हो तो इतने बेहतर परिणाम नहीं। परंतु जब बुध भले ही शत्रु राशि स्थान में उत्तरोत्तर बली केंद्र में हो, मीन राशि के जातकों के लिए बाधक अधिपति हो जाते हैं और चतुर्थ को देख रहे हो, भले ही मानसिक सुख नहीं मिले परंतु व्यक्ति अपने लिए कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी को देख पाता है। वो खुद को मैनेज करने वाली अप्रोच में होता है कि किस कार्य को किस तरह से संलग्नित होकर आगे बढ़ाना है। ये जो विचारधारा है उस व्यक्ति के साथ में निरंतर तौर पर चलती चली जाती है और यही उसकी ताकत का क्रम भी बनाने वाली होती है। ये प्रबुद्ध व्यवस्थाएं आप अपने साथ लेकर चलेंगे। जो आप यहां पर भूमि संबंधित किसी भी निर्णय को अपनी जीवन यात्रा के भीतर संलग्नित करना चाहते हैं, रेखांकित करना चाहते हैं, उसके साथ में अंकित माध्यम आपके लिए बेहतर स्वरूप में है और उसी अवस्था को अपने साथ में पुनर्स्थापित करते हुए चलिएगा। मातृपक्ष के साथ में वात्सल्य की स्थितियां भरपूर सिरे के साथ में है। उनकी आशीष रूपी अनुकंपा आपके साथ साढ़े साथी के प्रथम प्रवास क्रम के संघर्षों के साथ में भी नेय की वर्षा करती चली जा रही है और यही भाव आप अपने भीतर तक एक अतुलनीय स्थितियों में लेकर चलने वाले होंगे। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। राहु का जो दृष्टि संबंध है वो पंचम भाव के साथ में है। संतान पक्ष के साथ में कहीं ना कहीं दुविधाएं आ सकती है क्योंकि सूर्य का भी दृष्टि संबंध है। उनके साथ उलझने से बचें। बारंबार निर्णय के साथ में जो सामंजस्य निकल कर नहीं आ पा रहे थे उसे संभलने की ज़रूरत रहेगी। हम कई बार निर्देश देते हैं, समझाना भूल जाते हैं। हम समझाने की तरफ जाते हैं तो हम सुनना भूल जाते हैं। हम सुनने की अवस्थाओं की तरफ आते हैं तो हम समझना भूल जाते हैं। हम समझने की अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं तो उसको आत्मसात करना भूल जाते हैं और जब आत्मसात करने की अवस्थाओं को अपने साथ में रखते हैं तो वहीं से जीवन की मुस्कुराहट को पाते हैं, एक एक्सेप्टेबिलिटी का एडवांस नोट पाते हैं। वो अवस्था आप अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास करें। पंचम भाव के साथ में बारंबार ये बात स्मृतियों में रखने की जरूरत रहेगी कि स्टॉक मार्केट के साथ में जल्दबाजी ठीक नहीं। खुद के इंटरनल कम्युनिकेशन में इस बात को कहिएगा कि हमने सुना था कहीं ना कहीं कि जल्दबाजी ठीक नहीं। हमें लग रहा है कि लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, हमें लग रहा है कि उस व्यक्ति ने कहा है निवेश कर दो। कैसे प्रवेश कर जाएं? जब तक हम भावुकता को हटाकर, हम फैसिनेशन को हटाकर यात्रा को नहीं देखेंगे तब तक यथार्थ का मार्ग मिलने वाला नहीं होगा।
ये क्लैरिटी अपने साथ में आप ज़रूर रखिएगा। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए समय तारतम्य पूर्ण बना हुआ है। षष्ठ भाव की चर्चा यदि हम करते हैं तो आप पाइएगा कि पहले तो षष्ठेश दशम भाव में होंगे। जो ऋण संबंधी स्थितियां होती है वो बारंबार आपके सामने कहीं ना कहीं दुविधाओं को रखने वाली होगी। मन यही कहेगा कि हमें समाधान की यात्रा तय करनी है, क्योंकि सूर्य मंगल का विक्रम बना रहेगा, बुधादित्य योग बना रहेगा, शत्रु पक्ष हावी नहीं है। आपको लोगों को रोककर जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये यात्रा इतनी लंबी नहीं कि हर एक जगह रोका जाए, लोगों को जवाब दे दिया जाए कि मैं ऐसा हूं, आप ऐसे हो। हम चलते चल जाएं। कई बार इग्नोरेंस की जो अप्रोच होती है वही ब्लिस लेकर आती है। इसी एक प्रोस्पेक्ट को अपने साथ में आप डेवलप कीजिएगा। सिक्स्थ हाउस की यही डिफाइंड डेफिनेशन है। परंतु निवेदन है कि जब सूर्यदेव षष्ठात षष्ठ के साथ में हो, अब ये परिभाषा है, देखिए ये सिक्स्थ हाउस है, यहां से षष्ठात षष्ठ को देखा जाए तो लाभ भाव हो जाते हैं। रोग से रोग के अधिपति, ये अंतिम उपचय भी हो गया, और वो भी आदर्श शत्रु राशि स्थान में सूर्यदेव हैं। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए स्टिफनेस परेशान कर रही है, लंबे समय से कोई सर्जरी ड्यू है तो 15 से 31 जनवरी में उसको और ज़्यादा ड्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं सप्तम भाव, जल्दबाजी में गृहस्थ पक्ष के साथ में कोई निर्णय लेने से बचिएगा। छोटे से मन मुटाव हुए और हम तो निर्णय की तरफ पहुंच गए, ये सेवंथ हाउस की डेफिनेशन से आ सकती है सामने, संभलें। सप्तमेश पहले 7 दिनों में भाग्य भाव में और उसके बाद में कर्म भाव में रहेंगे। गृहस्थ पक्ष के कामकाज में आपको कुछ बेहतर अवस्थाएं प्रतिध्वनित होते हुए मिलेंगी, जो आपके तारतम्य का वर्णित क्रम है। और इसी के साथ में तृतीय केंद्र की अवस्थाएं जब यहाँ दशम भाव के साथ में जुड़ती चली जाएंगी तो ये स्पष्ट रहेगा आपके समक्ष कि आप अपने लिए अटकाव का कोई भी केंद्र बिंदु नहीं देख रहे हैं। आप अपनी यात्रा को बेहतर सिरों के साथ में संप्रेषित करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये क्लैरिटी अपने लिए अपनाकर ज़रूर चलिएगा। और वहीं जब सप्तम के केतु की स्थितियां हो तो व्यक्ति बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचे। घर परिवार का मोह बहुत अधिक आपके साथ में जुड़ा रहने वाला हो सकता है। अष्टम की यात्रा को तय किया जाए तो आप देखिएगा कि अष्टमेश नवम भाव में है, भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में है, पुनः अपने ही राशि भाव को देख रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस रह सकते हैं। वहीं पर हिडन प्रॉब्लम्स कई बार जो बहुत पीछे छूट चुकी थी, व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से उनको पुनः सामने लेकर आ जाता है। उन स्थितियों से आप बचिएगा। यहाँ आपका हुनर भाग्य के सहयोग के साथ में मिश्रित है। आपने कोई भी एक्सपर्टीज़ डेवलप की है तो अब वो आपको वे अहेड कर रही है। इस महीने के अंतराल में जो ले ऑफ जैसी चिंताएं बनी हुई थी वो यहाँ आपको अधिक मानसिक तौर पर सताने वाली है। यथार्थ में उसका बिंदु संप्रेषित नहीं है। इस बात की स्पष्टता अपने भीतर तक आप उजागर करके ज़रूर चलिएगा। नवम भाव की चर्चा करें तो यहाँ जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होनी चाहिए वो उस लेवल के ऊपर नहीं। आपकी इंट्यूशंस काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेंगे। आप यहाँ मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में, मैनेजमेंट संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में, और वहीं फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी क्षेत्र में किसी भी तरीके की हायर एजुकेशन को अपनाकर बढ़ना चाहते हैं, ये समय सार्थकता के प्रतिबिंब को आपके समक्ष लगातार रखता चला जाएगा, क्योंकि ये भी एक योग कारक अवस्था है जब भाग्येश दशम भावस्थ क्रम में चल रहे हों। फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच में हटने की अवस्थाएं आपके लिए रहेंगी। बारंबार लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं। हम जो कर्म कर रहे हैं, हमारी जो सांख्यिक स्थिति है वो अपने आप ही लोगों को बहुत कुछ समझाती चली जा रही है। 10th हाउस की बात करते हैं तो कामकाजी जीवन में रिएक्शन से बचिएगा। छोटी सी बात हुई, लगने लगा कि अब यहाँ निभाव नहीं होगा, उस बात को कहीं न कहीं सुलझाने की तरफ लेकर जाया जा सकता है। मन के भीतर के कोनों में जो रिएक्शंस निकल कर आते हैं उससे 10th हाउस के अप्रोच को देखते हुए पूर्णतया संभलें। दशमेश स्वयं यहाँ जो द्वितीय भावस्थ क्रम में है और पुनः दशम भाव को देखने वाले होंगे। मंगल गुरु का परिवर्तन है। यहाँ भले ही संघर्ष प्रतिध्वनि में हो, शनिदेव भले ही भाग्य भाव को देख रहे हों, मंगल राशि स्थान को देख रहे हों, परंतु व्यक्ति को घबराने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। आप अपनी ऊर्जावान स्थितियों को लगातार गतिशील करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालांकि पिता के साथ रिएक्शन से पुनः निवेदन कि आप बचिएगा। लाभ भाव की चर्चा करें तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर पुण्य फलों का उदय तो नहीं है, परंतु आप अपनी सार्थकता के साथ में लाभ अर्जित करने के प्रयास जरूर करेंगे। कामकाज करना है परंतु छोटे लाभ के लिए नहीं, लंबे सिरों के लिए। साढ़े साथी व्यक्ति विशेष को आज और कल के फ्रेम से मुक्त करके जीवन की एक अलग योग्यतापूर्ण स्थितियों को दिखाती है कि लंबे समय का आकार और आधार क्या है। बस उसी को आप अपना कर चलिएगा लाभ भावस्थ क्रम के साथ में। द्वादश भाव की चर्चा करें
तो खर्चों की अधिकता आपके लिए पशुपेश लेकर आने वाली हो सकती है। उससे पूर्णकालिक तौर के ऊपर संभलने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी। जो मन के भीतर छोटे छोटे भय के सिरे बने हुए थे, उनसे अब आप मुक्त होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये 12th हाउस की डिफाइंड डेफिनेशन है। तो वहीं पर आप टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज में कोई भी नई शुरुआत स्वयं के लिए करना चाहते हैं, समकक्ष स्थितियाँ बेहतरी को निर्धारित करती चली जाती हैं। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।